नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की 5 योजनाओं के बारे में या फिर 5 नए रूल्स हैं, नई स्कीमें, उनके बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट के लिए और साथ में जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं उन सभी लोगों के लिए 5 बड़ी अपडेट हैं। तो आप सभी को बिल्कुल, जैसा कि कोई भी अगर 12th का स्टूडेंट है तो उनको बता दें, और साथ में जो भी 12th हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो प्री कोचिंग स्कीम की कोई अपडेट नहीं थी, वो अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि यहाँ पर जो स्कीम है वो फ्री कोचिंग की वो चल रही है या बंद हो चुकी है। साथ में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो सत्यापन की तिथि है उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। और सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, इसकी तो हम पूरी तरह से आपको एक एक चीज़ समझाने वाले हैं। जो 1 लाख रुपए रहेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे उसकी भी बात करेंगे। साथ में राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, जो राशन कार्ड है उसमें नाम जुड़वाने से संबंधित एक अपडेट है जिसकी लास्ट डेट भी मतलब आ चुकी है, उसको भी हम बात करेंगे। और जिन महिलाओं के राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहे थे उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर कवर करेंगे। और जैसा कि राजस्थान में आप सभी को पता होगा, जो 2021-22 और 22-23 का जो सत्र चल रहा था 12th का, उन सभी स्टूडेंट को जो यहाँ पर हाई परसेंट बनाई थी उनको जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट बांटे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। जैसा कि सभी को यहाँ पर जो है 450 रुपये में सिलेंडर के बारे में भी बात करेंगे। तो संपूर्ण 5 यानी जो बड़ी चीज़ें हैं वो फ्री हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ बात करेंगे। अगर आप राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचा सके। तो हम बात करेंगे एक एक करके सभी की। जैसा कि 5 बड़ी घोषणाओं में हम फर्स्ट बात करेंगे फ्री कोचिंग स्कीम, जिसकी अपडेट है 6 अगस्त 2024 की। जैसा कि साथियों, प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है। और सरकार ने जो निःशुल्क अनुवर्ती कोचिंग योजना है उसको लेकर इसी महीने में मतलब अगस्त के महीने में नई पॉलिसी भी ला रही है, जिसमें घर से दूर रहकर कोचिंग करने वाले युवाओं के लिए कुछ प्रावधान होंगे। इस साल फ्री कोचिंग योजना का 30,000 युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल में ये जवाब दिया था। जैसा कि नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, जन्म से लेकर 21 वर्ष तक साथ निभाएगी राज्य सरकार, बालिका जन्म के प्रति यानी बदलेगी सोच। ये 8 अगस्त की अपडेट है, जिसमें जो है लाडो प्रोत्साहन योजना से संबंधित अपडेट है। तो गरीब घर के बेटी का जन्म होने पर सरकार देगी 1 लाख रुपए की राशि। जैसा कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं का लालन पालन की जो चिंता है वो अब माता पिता को नहीं, राज्य सरकार करेगी उसकी चिंता। अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकार ने अपने कंधों पर उठा ली है। बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ ही जन्म से लेकर उनके वयस्क यानी बड़े होने तक बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने बालिकाओं के प्रति यानी समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक यानी स्तर में सुधार करने के लिए राजस्थान प्रदेश में 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। जैसा कि क्या बदलाव आएगा इस लाडो प्रोत्साहन योजना से प्रदेश के यानी उन तमाम लोगों की सोच में, तो उसकी भी बात करें तो जैसा कि बालिकाओं की किलकारी गूंजने पर अक्सर माँ बाप के चेहरों पर उसके पालन पोषण और भविष्य की चिंताओं को लेकर लकीरें दिखाई देने लगती हैं। इन चिंताओं की वजह से ही शिशु लिंग अनुपात घट रहा है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना लाए हैं। योजना से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और मातृ मृत्यु दर के साथ ही बालिका शिशु मृत्यु दर भी कमी आएगी। और आप सभी के लिए बता दें, जैसा कि राजस्थान में जो लाडो प्रोत्साहन योजना लागू हुई है 1 अगस्त 2024 से,
उसी प्रकार अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश में जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा भी वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। और वहाँ पर भी बीजेपी यानी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार है, तो दोनों यानी राज्यों में लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है। लाडो प्रोत्साहन एमपी की अगर हम बात करें तो वहाँ की यानी सभी पात्र महिला जो हैं उनको मतलब सरकार की तरफ से 1250 रुपये उनके बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में सभी महिलाओं को ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये केवल उन्हीं पात्र बालिकाओं को मिलेंगे जिनका जन्म यानी यहाँ पर अभी हाल ही में हुआ है और उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इस यानी लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो भी करवाएगा उसको इस योजना का पूरा लाभ मिलने वाला है। जैसा कि साथ ही घटते शिशु लिंग अनुपात में सुधार होगा। बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव भी यानी बढ़ेगा। माता पिता उनकी पढ़ाई नहीं छुड़वा पाएंगे, जल्दी शादी नहीं करवा पाएंगे। इससे बाल विवाह में कमी लाने में मदद मिलेगी। योजना में क्या मिलेगा, तो इस योजना में राजस्थान का मूल निवासी प्रसूता का राजकीय चिकित्सा संस्थान या फिर जननी सुरक्षा योजना के लिए अस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए राशि का संकल्प पत्र दिया जाएगा। बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक का भुगतान जो है 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पहली 6 किस्तें जो हैं बालिका के माता पिता के अथवा जो भी अभिभावक हैं उनके बैंक खाते में आएगी और जो 7वीं किस्त रहेगी ना वो खुद यानी बालिका के बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी ऑनलाइन माध्यम से। जैसा कि आपको बता दें जो राजश्री योजना है उसको लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित करते हुए इस योजना को आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय होगा। सरकार की इस योजना के पीछे मंशा है कि लोग जो हैं बेटियों के जन्म पर चिंता होने की बजाय उससे योग्य बनाने की सोचें। विभिन्न चरणों में मिलेगी ये जो 1 लाख रुपए की राशि है आपको 7 चरणों में दी जाएगी। पहला चरण रहेगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या निजी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में बालिका का जन्म होने पर पहली जो किस्त रहेगी वह 25,000 रुपये की दी जाएगी और बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं समस्त टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी करने पर जो दूसरी किस्त रहेगी वह 25,000 रुपये की दी जाएगी। राजकीय विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर या फिर गवर्नमेंट स्कूल में प्रवेश लेने पर तीसरी जो किस्त रहेगी वह 4,000 रुपये की मिलेगी। मतलब पहली कक्षा में विद्यालय में एडमिशन हुआ और 4,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र। फिर छठी जो यानी कक्षा में प्रवेश करने पर जो है चौथी किस्त 5,000 रुपये की मिलेगी। फिर 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर जो 5वीं किस्त रहेगी वो यहाँ पर 11,000 की मिलेगी। फिर 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर छठी किस्त मिलेगी 25,000 रुपये की। और स्नातक मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा हो, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मतलब स्नातक उत्तीर्ण करने पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 7वीं किस्त जो है 50,000 रुपये जो है डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जैसा कि पात्रता व प्रक्रिया क्या रहेगी, तो बालिका का जन्म जो है राजकीय चिकित्सा संस्थान अथवा जननी सुरक्षा योजना के अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना आवश्यक है। साथ ही प्रसूता का राजस्थान की मूल निवासी होना भी जरूरी है। गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो राज्य एवं राजस्थान में अब जो है 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। सीएम की घोषणा पत्र भेजकर जताया आभार। ये जो आभार जताया है ये किसने जताया उसकी भी बात करेंगे। ये 8 अगस्त की अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है, बात करते हैं कब की, तो यहाँ पर बात करते हैं 10 जुलाई की। 10 जुलाई को जो है राजस्थान की डिप्टी सीएम यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं
यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं राजस्थान की, जिनका नाम यानी दिया कुमारी हैं, उन्होंने यहाँ पर बजट पेश किया था 10 जुलाई को, जिसमें यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर के दामों को लेकर यहाँ पर नई घोषणा की गई थी, जिसमें 450 रुपये का गैस सिलेंडर किया गया था उन BPL APL परिवारों को, उन उज्ज्वला यानी गैस कनेक्शन वालों को, जिनको यानी जो तीनों को यानी इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। जैसा कि इसकी अगर हम बात करें तो अब राजस्थान में 450 रुपये में हर वर्ग के लोगों को, चाहे वह OBC हो, जनरल हो, EWS हो, SC हो, ST हो, यानी उन सभी को जो है गैस सिलेंडर मिलेगा, जिसमें घरेलू बजट में महिलाओं का सहयोग मिलेगा। राजस्थान भाजपा जो OBC मोर्चा है उसका जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं जगदीश यादव, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा की इस घोषणा पर आभार पत्र भेजते हुए बताया कि यह कार्य भाजपा सरकार ही कर सकती है, जो प्रत्येक वर्ग के लोगों के बारे में सोचकर जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। जगदीश यादव ने बताया कि अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NYPSA के अंतर्गत राशन पाने वाली करीब 1.9 करोड़ परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। पहले इसका लाभ जो है उज्ज्वला और BPL परिवारों को ही मिल रहा था, अब इसमें करीब 33 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी, जिससे हर वर्ग के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो चौथी अगर अपडेट की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना के सत्यापन की जो अंतिम तिथि है फ्रेंड्स, वो 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जैसा कि आपको बता दें, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और पालनहार योजना है, इसके सत्यापन की जो पहले तिथि थी वह 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन 31 जुलाई तक किसी ने इतना सत्यापन नहीं करवाया था, तो उसके लिए फिर से समय मांगा गया था। तो उसके लिए फिर सरकार ने जो है इसकी तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी थी। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है राजस्थान द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को वर्ष 2024 हेतु वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त की गई थी। जो ADM है योगेश ठाकुर, उन्होंने बताया था कि राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है पालनहार योजना है, उसके सत्र 2024-25 हेतु पोर्टल शुरू कर दिया गया है। अतः सभी पात्र पालनहार लाभार्थी बच्चों का विद्यालय से अध्ययन प्रमाण पत्र बनवाकर ई-मित्र के माध्यम से सत्यापन करवाएं, ताकि योजना का नियमित रूप से लाभ मिलता रहे। जैसा कि अब पांचवी जो सबसे बड़ी अपडेट है उसके बारे में हम बात करें तो राशन कार्ड, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है राजस्थान के लाखों लोगों की, क्योंकि राशन कार्ड में जो है पिछले 4-5 सालों से जो है नाम नहीं जुड़ रहे हैं। जो मतलब विवाहित जो भी दंपति हैं, जो विवाहित यानी महिलाएं हैं, उनकी मतलब यानी शादी को लगभग 4-5 साल हो गए, उनके बच्चे हैं, उनके भी अभी तक जो है राशन कार्ड में उनके नाम नहीं चढ़े हैं। तो बच्चों के और जो विवाहित महिला हैं उनके राशन कार्ड से संबंधित अपडेट है, इसको हम पूरा कवर करेंगे। जैसा कि राशन कार्ड में बच्चों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल अपडेट कार्य शुरू हो चुका है। बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में जोड़ने के आदेश अब पेंडिंग आवेदनों का भी निस्तारण किया जाएगा। जैसा कि उपखंड क्षेत्र के लगभग 1,19,000 खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारियों के लिए राहत की खबर है। अब नवविवाहित महिलाओं के साथ 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में जुड़ेंगे। प्रदेश में करीब 4 साल से राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ने की समस्या से NYPSA परिवार में बेहद परेशान थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले विवाहित महिलाओं के ससुराल में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं 5 अगस्त को सरकार के निर्देशानुसार विभाग ने फिर से बच्चों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए। आप सभी के लिए वही बता दें, जैसा कि यहाँ पर मतलब जिसको लेकर अतिरिक्त खाद्य जो आयुक्त राजेंद्र विजय हैं, उन्होंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को NYPSA में चयनित राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने हेतु पोर्टल पर ऑप्शन उपलब्ध करवाने के लिए पत्र भेजा था।
आपको बता दें जो इन्होंने पत्र भेजा था वह पत्र भेजा था 5 अगस्त को। उसके बाद 7 अगस्त को एक नई अपडेट छपी, जिसमें मतलब ये जो पत्र भेजा था ना इन्होंने 5 अगस्त को, उसकी मतलब विभाग में हलचल हुई और इस पत्र को बेचने का कुछ फ़ायदा इनको मिला, क्योंकि 5 अगस्त के बाद 2 दिन का गैप हुआ और 7 अगस्त को फिर महिलाओं के राशन कार्ड में नाम जुड़ने से संबंधित पोर्टल ओपन हो गया। फिर इनका जो पत्र भेजने का उद्देश्य का एक और लाभ हुआ। 7 अगस्त के बाद एक और अपडेट आई 10 अगस्त को। 10 अगस्त को फिर बच्चों के नाम जोड़ने से संबंधित भी पोर्टल शुरू हो गया। तो दोनों नाम जो हैं जोड़ने से संबंधित पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। तो उन महिलाओं के नाम जोड़े जाएंगे जिनके पिता व पति का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हैं। इससे प्रदेश के नवविवाहितों को राशन कार्ड में नाम नहीं होने की समस्या से राहत मिल सकेगी। पोर्टल बंद होने से सामूहिक परिवारों के सदस्यों की शादी होने के 4 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन दुल्हन और उनके बच्चों के नाम भी अभी तक राशन कार्ड से नहीं जुड़ पाए हैं। इससे लोगों के कई कार्य अटके हुए हैं। विवाहित महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि पिता के राशन कार्ड से भी नाम हट चुके थे और उनके नाम ससुराल में भी नहीं जुड़ पा रहे थे, जिससे उनके नाम कहीं पर भी नहीं थे। ऐसे में प्रसव के दौरान मिलने वाली सहायता राशि सहित कई कार्य अटके हुए थे। बात करें 2022 में आवेदकों का निराकरण भी करेंगे। जैसा कि सरकार ने मई 2020 में खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था, जिसमें पहले के बड़े आवेदकों की जांच की गई थी, लेकिन मात्र कुछ दिन बाद पोर्टल बंद होने के बाद जो निवर्तमान मुख्यमंत्री बात हो रही है अशोक गहलोत जी की, तो उस समय अशोक गहलोत जी जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बजट में 2022-23 में 10 लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम जोड़ने की घोषणा की थी। इस घोषणा के लिए अप्रैल मई 2022 में ऑनलाइन आवेदन भी भरवाए गए थे, लेकिन जो बहरोड कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है उस क्षेत्र के ब्लॉक में कुल जो है 5,21,000 आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए थे। इस स्क्रूटनिंग जांच प्रक्रिया सितंबर 2022 को शुरू कर दी गई थी, जो मार्च 2023 तक जारी थी। इस दौरान ब्लॉक में 5,021 आवेदकों में से 1,893 आवेदकों को ही स्वीकृति दी गई थी, जिससे 2,570 आवेदन लंबित हुए पड़े थे और 65 आवेदन ही रद्द किए गए थे और 480 आवेदन सैंड बैंक में रखे गए थे। ऐसे में 2022 के आवेदकों का निराकरण भी किया जाएगा। ऐसे विवाहित महिलाओं के साथ साथ अब 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के नाम भी जोड़ने के आदेश हैं। विभाग के उच्च अधिकारियों ने आईटी विभाग को पोर्टल पर नए सदस्यों को जोड़ने के लिए ऑप्शन उपलब्ध करवाने को लेकर पत्र लिखा है। पोर्टल शुरू होने के बाद नाम जोड़े जाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने आप सभी को ये जो यहाँ पर फ्री कोचिंग की स्कीम थी इसकी जानकारी दी, पेंशन सत्यापन की जानकारी दी, राशन कार्ड की नाम जोड़ने से संबंधित पूरी अपडेट आपको बता दी और सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए मतलब लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में आपको जानकारी दी। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 12th पास कर चुके हैं, जिनका 21-22 और 22-23 का सत्र था, 12th पास वाले जिनके 75 अंक से ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स आए थे, उनको लैपटॉप मतलब फ्री टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इनसे संबंधित आपको हमने यहाँ पर जानकारी कंप्लीट दे दी है। अगर आप इन सभी योजनाओं की अलग अलग विस्तार से जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको इन्हीं चैनल में सभी के ऊपर अलग अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगी, जाकर उनको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, डाउट है तो आप सभी हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको रोजाना मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ।